28 डेज की स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर एक दिन भी कम होगा तो यूनिवर्सिटी कैश नहीं देगी, और अगर भाई की है तो भाई की बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। भाई से कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो भी नहीं चलेगी। मतलब कि किस लिए जरूरी है बैंक स्टेटमेंट? एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जा रहा है, अर्निंग करेगा, 20 आवर्स पर वीक उसको अलाउ है। एम्बेसी को ये शो करवाना होता है कि स्टूडेंट वहाँ एक जेन्युइन स्टूडेंट है। अदर उसके एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फूड के आ जाते हैं, ट्रैवलिंग के आ जाते हैं, तो वो सारे को खुद उठा सकते हैं। रिमेनिंग फी प्लस लिविंग एक्सपेंस वहाँ के होते हैं। अगर इनसाइड लंदन है तो 13,347 है। मेंटेनेंस लेटर क्या होता है? मेंटेनेंस लेटर ये होता है कि आपकी अकाउंट की ओपनिंग डेट क्या थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। बैंक स्टेटमेंट का टॉपिक एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि कितनी डेज की रखवानी है, किस हिसाब से रखवानी है, उनका एक्सपेंस किस तरह मैनेज हो, बजट में किस तरह वो रहें, और ये सब कुछ इनिशियल डिपॉजिट, स्कॉलरशिप्स, ये सब कुछ किस तरह उन्होंने मैनेज करना है। तो बैंक स्टेटमेंट का एक ब्रेक डाउन करते हैं आज हम मिस तंजीला के साथ। हेलो मिस तंजीला। हाय मिस तंजीला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक चीज सुनी है कि आपको फाइनेंसेस की जरूरत होती है स्टूडेंट वीजा पे। जब आप जाए, इवन तो किसी भी वीजा पे आप जाएं, आपको फाइनेंसेस की जरूरत होती है। स्टूडेंट वीजा के लिए क्यों, मतलब कि किस लिए जरूरी है बैंक स्टेटमेंट, और आप इसको अगर एक डिफाइन करना चाहें तो किस तरह करेंगे? ओके, बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट रखवाता है। वो बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि जब स्टूडेंट यूके चले जाएगा, क्योंकि वो एज ए स्टूडेंट वहां पे जा रहा है, अर्निंग करेगा, 20 आवर्स पर वीक उसको अलाउ है, वो एक अलग सिनेरियो आ जाता है। लेकिन हमने यूके को, एम्बेसी को ये शो करवाना होता है कि स्टूडेंट वहाँ एक जेन्युइन स्टूडेंट है वो, और वहाँ जाके वो अर्निंग करने के बजाय अपने स्टडी पे फोकस करेगा, और अपने वो जितने भी उसके एक्सपेंस आ रहे हैं, उसकी रिमेनिंग फी आ रही है, या वहाँ पे जाकर वो ट्रैवल करेगा, या फिर अदर उसके एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फूड के आ जाते हैं, ट्रैवलिंग के आ जाते हैं, तो वो सारे वो खुद उठा सकता है। तो इसी तरह हम बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसमें सारे पैसे अपने शो करवाते हैं। बैंक स्टेटमेंट में इनिशियल डिपॉजिट या बाकी की फी जो वो रखवाता है, IHS फी भी हम जिसको कहते हैं, वो सब इंक्लूड होती है? नहीं, इनिशियल फी तो ऑलरेडी हम पे कर देते हैं, उसमें इनिशियल फी नहीं आपकी आती, रिमेनिंग फी आती है उसमें। रिमेनिंग फी प्लस लिविंग एक्सपेंस वहाँ के होते हैं जिस भी सिटी में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर इनसाइड लंदन है तो 13,347 है, और अगर आउटसाइड लंदन है तो उसका जो लिविंग एक्सपेंस है वो 10,224 है। तो लिविंग एक्सपेंस और रिमेनिंग फी जो है वो हमारा होता है। IHS तो यहाँ पाकिस्तान से पे करके जानी होती है, वो वीजा चार्जेस में आ जाती है। IHS एम्बेसी लिविंग एक्सपेंस की बात की है, तो लिविंग एक्सपेंस को किस तरह डिफाइन करते हैं? लिविंग एक्सपेंस स्टूडेंट कैसे देखता है कि उसने एक पर्टिकुलर जगह जाके रहना है, तो उसके लिविंग एक्सपेंस की इतनी अमाउंट है, इतनी उसने पे करनी है, और ये बैंक स्टेटमेंट में रखवानी है? ये इस तरह से देखते हैं कि फिक्स है इनसाइड लंदन के और आउटसाइड लंदन के। इस तरह से उन्होंने यूके ने अपना रूल रखा हुआ है कि इनसाइड लंदन है तो इनसाइड लंदन के 13,347 एक्सपेंस होंगे, और अगर आउटसाइड लंदन है तो उसमें फिर 10,224 होंगे। मतलब आउटसाइड लंदन मीन कि वो अगर नियर भी लंदन के है ना, तो वो लंदन में नहीं आएगा, वो आउटसाइड लंदन ही कंसिडर होगा। मिस्टर तंजीला, कितने डेज की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है? 28 डेज की स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है फॉर कैश, और अगर इससे ज्यादा हो जाए बेटर है, कम नहीं होनी चाहिए। अगर एक दिन भी कम होगा तो यूनिवर्सिटी कैश नहीं देगी। मतलब 1.5 महीने की भी बैंक स्टेटमेंट हो तो आपको कैश मिल जाता है? ऑब्वियसली चल जाता है। बैंक स्टेटमेंट में एक हमें सुनने को मिलता है उसके साथ मेंटेनेंस लेटर भी रिक्वायर्ड होता है। मेंटेनेंस लेटर क्या होता है? मेंटेनेंस लेटर ये होता है कि आपकी अकाउंट की ओपनिंग डेट क्या थी, आपने अकाउंट कब ओपन करवाया था, उसमें जैसे ये चीज लिखी होती है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। और उसका मतलब किस तरह से आप उसको लिंक करते हैं कि ओपनिंग डेट है तो इतना अमाउंट बैलेंस होना चाहिए, देन आपकी बैंक स्टेटमेंट? नहीं, वो चीज मैटर नहीं करती है। जस्ट बैंक स्टेटमेंट 28 डेज की चाहिए होती है, वो इनफ है। बैंक स्टेटमेंट 28 डेज की चाहिए। अकाउंट ओपनिंग चाहे वो आपका पुराना अकाउंट है, चाहे वो 1 मंथ पहले ओपन हुआ है, उस चीज से यूनिवर्सिटी को कोई लिंक नहीं है। बस उसको 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ऑब्वियसली बैंक ओपन होगा तभी तो बैंक स्टेटमेंट 28 डेज की होगी ना। तो अकाउंट मेंटेनेंस तो उस तरह, मतलब उस चीज को फोकस नहीं किया जाता। फोकस जो है आपके बैंक स्टेटमेंट पे किया जाता है, 28 डेज की होनी चाहिए। दैट इज गुड।
मिस तंजीला, ऐसा होता है कि आप एज अ स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आपके नाम पे होते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट भी स्टूडेंट की स्पेसिफिक नाम पे होनी चाहिए या उसके ब्लड रिलेशंस, पेरेंट्स से रिलेटेड या डिस्टेंट रिलेटिव से रिलेटेड, इवन द स्पॉन्सरशिप लेटर, अगर कोई आपका रिलेटिव यूके में बैठा है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहा है, तो ये भी अलाउ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बेटर है कि स्टूडेंट के नेम पे उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट के नेम पे नहीं है तो पेरेंट्स के नेम की चल जाएगी बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि पेरेंट्स के नेम का बैंक ब्लड अकाउंट है। रिलेशन की। हाँ ठीक, फादर की या मदर की, जिसकी भी हो बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी, लेकिन इसमें आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होता है कि फादर ने या मदर ने उनको स्टूडेंट को इतने पैसे जो है वो दिए हैं। हाँ, और अगर भाई की है तो भाई की बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, और आपने स्पॉन्सरशिप की बात की थी बाहर से क्योंकि स्पॉन्सर कर रहा है तो वो भी नहीं चलेगी। मतलब किसी डिस्टेंट रिलेटिव का भी कोई एविडेंस प्रूव नहीं चलेगा, नहीं सब कुछ चलेगा। होना चाहिए तो यहाँ से होना चाहिए, पाकिस्तान से, और उसका अपना होना चाहिए। अपना होना चाहिए, अपनी उसके फादर मदर के नेम का या फिर उसके अपने नेम का। ओके मिस तंजीला, एवरी यूनिवर्सिटी हैज अ क्राइटेरिया, उन्हें कैश के लिए 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो एम्बेसी का भी यही सारा सिनेरियो है कि उनको भी 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट से चाहिए होती है? हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी को भी 28 डेज की ही चाहिए होती है, और उसमें ये चीज आ जाती है कि अगर वो 28 डेज की रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो हम उनको 30 to 32 डेज की बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं निकलवा के एम्बेसी के लिए। हाँ जी, अपडेटेड। Okay, सही हो गया। Well, thank you very much, Miss Tanzila, for joining us today, and thank you very much for viewing us. See you next time. Allah Hafiz.